जय मंडल के प्यारे प्यारे भाइयों, माताओं और देवतुल्य सज्जनों एवं मेरे युवा साथियों। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोवजं मारुतुल्य वेगं जतीन्द्रामृतिमतां वरिष्ठं रघुपति प्रिय भक्तं वात्मजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुन्यां गानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानां वाणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात्मजातम नमामि। मित्रों, जब रामचंद्र जी का सेतु पुल बन रहा था, आज वो घटना याद आ रही थी। पूज्य गुरुदेव का एक कहीं मैं अखंड ज्योति में अपनों से अपनी बात का स्वाध्याय कर रहा था। वहां पे गुरुदेव ने इस बात को बताया। कहा जब रामचंद्र जी का सेतु पुल बन रहा था तो सेतु पुल को बनाने के लिए राम जी ने सबसे सहयोग लिया। उसमें आप सबको पता है नल, नील, अंगद और बड़े बड़े भामाशाह, मतलब भामाशाह का मतलब बिल्कुल जिनके पास धन से भामाशाह नहीं, अपने मन से पूरे समर्पण के साथ उस पुल को बनाने में सभी लोग लग गए। तो वहां गुरुदेव एक बहुत प्रिय घटना की बात कर रहे थे और सब हम लोगों ने सुनी भी है, लेकिन हम सबका ध्यान वहां तक जाता है या नहीं जाता। शायद पूज्य गुरुदेव इसलिए हमारे ध्यान को वहां तक लेकर के जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा बेटा गिलहरी की बात कर रहे थे गुरुजी। गिलहरी क्या कर रही थी? वो एक पानी में डुबकी लगाती और दूर जाकर के कहीं रेत पे लोट पोटती, खूब लोटती पोटती और फिर जाकर के जहां पर सब लोग पत्थर फेंक रहे थे, उन पत्थरों के बीच में जो गैप रह जाता वहां जाकर के अपने शरीर को झाड़ती और वो बालू रेता क्या हो जाता, वो उस दोनों गैपों के बीच में जाता। रामचंद्र जी ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा गिलहरी तुमको डर नहीं लगता? इतने बड़े बड़े बलशाली लोग इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, अगर तुम इस पत्थर से कहीं दब गई तो? उसने कहा मुझे पता है कि ईश्वर का कार्य हो रहा है, ईश्वर के कार्य के लिए मेरी जितनी क्षमता है, अब मैं इनकी तरह बड़े बड़े ईंटा पत्थर तो नहीं उठा सकती, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरी एक सामर्थ्य है। मैं अपने सामर्थ्य कितना भगवान ने उसको ऐसे करके निहारा, अपना प्रेम किया और कहते हैं कि 3 उंगलियों के निशान वो भगवान श्री राम जी के। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि वो 3 उंगलियां है नहीं राम जी की या नहीं। साधना में आत्मचिंतन को स्थान नहीं देते हैं तो इसका मतलब ऐसा ही है जैसे आप पानी को नीचे से ऊपर टंकी में तो भर रहे हैं, लेकिन नीचे का जो टोटी है, नीचे के जो नलके हैं वो खोले हुए हैं, तो पानी वहां ठहर नहीं पाएगा। और गाय के दूध को दूने के लिए एक अच्छा सा पात्र होता, बाल्टी होती है। अगर उस बाल्टी में यदि नीचे का भाग न हो तो दूध कहीं ठहरेगा क्या? नहीं, दूध कहीं ठहर नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव ने कहा आत्मचिंतन निरंतर करना चाहिए, अपनी समीक्षा खुद करें। जब कभी आप एकांत में हो, अपनी साधना के क्षणों में हो, नवरात्र साधना के समय हो, या जब भी आपको टाइम मिलता हो, तो आप अपने समय में से कुछ समय आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालें। अगर मनुष्य आत्मचिंतन नहीं करता है तो उससे अपनी सामर्थ्य का पता नहीं चल पाता। हो सकता है आप में से कई लोगों का समय ना हो, अंशदान हो, और किसी के पास अंशदान हो और किसी के पास अंशदान ना हो, सामेदान हो। ये तो आपको अपना खुद पता होगा ना। अब मुझे कोई कहे कि आपको 6 महीने के लिए वहां जाना है, आपको समयदान देने के लिए है, तो मैं कहूंगा नहीं मेरे पास समयदान नहीं है। तो वो पूछेंगे अच्छा 6 महीने आपके पास समयदान नहीं है, तो आप क्या 6 महीने के लिए कोई अगर काम का के लिए वहां जाना चाहता है
आपका सहयोग हो सकता है क्या? अभी गायत्री अश्वमेध महायज्ञ 2024 में आपके बॉम्बे में होने जा रहा है। आप सब लोगों को पता है ब्रो, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, शांति उनकी पत्रिकाओं के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से बहुत जोर शोर से प्रचार उसका है। और इसका प्रचार कम से कम मेरे को लग रहा है 2021 से इसका प्रचार हो रहा है। और वो लोग कितना सक्रिय हैं, कितना काम में जुटे हुए हैं। उनसे बात हमारी होती रहती है बीच बीच में, तो पूछते हैं कि भाई आप लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में आप लोग आएंगे? हमने कहा देखेंगे उस समय, जनवरी का समय है, उस समय क्या स्थिति होगी, तो ये तो नहीं कह सकते कि हम आएंगे, लेकिन हम पूछते रहते हैं, उन लोगों से बातचीत होती रहती। कहने का अर्थ यह है कि समीक्षा कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, और मूल्यांकन को बड़ी गंभीरता से कीजिए। नहीं, हमने कह तो दिया, वहां पर जोश आ गया, हमने हाथ तो उठा दिया और उठा करके कह दिया नहीं जी भाई साहब, हम 1 घंटा रोज का समय देंगे। मैंने ऐसा देखा है कि प्रायः बहुत बड़े बड़े अश्वमेध महायज्ञ होते हैं, शांति कुंज में हम लोग जाते हैं, जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है, संकल्प तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन वो संकल्प धीरे धीरे आदमी का टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो आत्म समीक्षा के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा वो संकल्प नहीं आदमी लेता है, आदमी उछले में ही संकल्प ले लेता है। इससे पता चलता है कि आपने उछले में संकल्प ले लिया, इससे यह मालूम चलता है कि आपकी गंभीरता कितनी है। वृक्षारोपण का अभियान चल रहा था, उसमें सब लोगों ने कहा हम इतने लाख 1000 पेड़ लगाएंगे, किसी ने कहा हम इतने पेड़ लगाएंगे। मैं भी वहां था, तो मैंने सोचा यार अभी मेरे पास समय कितना हो पाएगा। हमने कहा देखेंगे, जितना समय हो पाएगा उतने वृक्ष, जितने हो पाएगा देखेंगे। कम से कम हम 5 वृक्ष का संकल्प लेते हैं। तो वहां सब लोग देखने लगे, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूँ, वहां सब लोग मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे बताओ ये व्यक्ति इतने बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारी उठा लेता है, ये 5 ही वृक्ष का संकल्प लेकर जा रहे हैं। मेरे साथ में एक व्यक्ति और थे, तो उन्होंने कहा ये आज क्या कर रहे हैं बताइए, आपने तो इतनी हंसी वाली बात कर दी, 5 पेड़ तो आप जिसको कह देंगे आएंगे तो उधर हो जाएगा। हमने कहा देखिए, ईमानदारी से गुरुदेव के सामने बैठ के बड़ी गंभीरता से हम कह रहे हैं कि हम पहले 5 वृक्ष का संकल्प लेंगे, 5 के बाद जितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे। और जिन्होंने 100 वृक्ष का लिया, मित्रों में बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने फार्म में 200 300 वृक्ष उन्होंने लिखे थे, उनके एक भी वृक्ष नहीं लगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार क्या बात करते हैं ये लोग, क्यों भरते थे फार्म? इतने फार्म भरने से कितनी हंसी हास्यपद बात होती है। ये फार्म में संख्या लिख देने से क्या कभी आपका ध्यान नहीं जाता, कभी आपका चिंतन नहीं जाता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सोचिए अपने बारे में। आध्यात्म का मतलब क्या है कि अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से सोचना, ठीक ठीक ढंग से विचार करना। नहीं है आपको कोई जोर जबरदस्ती में नहीं डाल रहा है। आप 1 पेड़ लगाने का संकल्प ले सकते हैं, अपने हिस्से का तो आपको ध्यान है। और आपको मैं बताऊं कि कम से कम गुरुजी के कृपा से कई पहाड़ियों को हमने गोद लिया, कई पहाड़ियां गोद ली। पता नहीं अब तो हमको 7-8 पहाड़ियां, माता वैष्णो देवी की जितनी पहाड़ियों के रास्ते में आप लोग जाते हैं, उन पहाड़ियों को भी हमने, वो जो बिल्कुल पीछे का साइड है, उनको भी प्रेरणा लेकर के वहां के लोगों, क्षेत्र के लोगों से बात करके उन पहाड़ियों को भी गोद लेने का काम किया। वो हरे भरे हो गए। और उसमें हमने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जिनके पास अंशदान 1 पैसा नहीं है, लेकिन हमने कहा भाई साहब हमको टाइम चाहिए आपका, क्योंकि मुझे कोई कहे कि आपको खेत खोदना है, गड्ढा खोदना है, मैं आपको बताऊं मैं नहीं खोद पाऊंगा। हमने कभी खोदा ही नहीं, हमें मालूम चला गया कि हम अपने पैर में ही पैर को ही खोदाएंगे वहां। ये सच्चाई की बात है। हमें कोई कहेगा घास काटने को, मैंने ऐसे लोगों को ढूंढा जिनमें से किसी को गड्ढा खोदना आता था, किसी को घास काटना आता था, किसी को बिल्कुल छोटे छोटे काम आते थे। एक व्यक्ति को मैंने ढूंढा कि जिसको ये पता होता था कि इस सीजन में कौन सा पेड़ होना चाहिए, कौन सा पेड़ नहीं होना चाहिए।
हमें, खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि इस समय ध्यान होता है या गेहूं होता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं अभी किसी को पूछ रहा था कि धान, आपके यहाँ धान हो गया इस बार? बोले अभी धान नहीं, इस समय गेहूं कटने का समय होता है। तो क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसको ये काम अच्छा आता होगा, आपको वृक्ष लगाने का काम। और दूसरा, एक मैं स्कूल में होकर के आया, एक स्कूल देख करके आया और वहां के प्रिंसिपल से बात किया था। वहां के अध्यापक को हमने प्रेरणा दी कि आप अपने स्कूल में वृक्ष लगवाइए। आपका जो स्कूल है उनमें वृक्ष तो है। बोले वहां हमें बोले कि सर हमने पेड़ तो लगवाए लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं है। पानी देने वाला कोई नहीं है तो हमने कहा क्या, क्यों नहीं है यहाँ पे? बोले कि हम लोग की मई जून में मतलब छुट्टियां हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं तो पेड़ सूख जाते हैं। ये बड़ी समस्या थी उन लोगों की। हमने कहा कोई बात नहीं, हर हफ्ते हम लोग आएंगे आपके स्कूल में। उनके प्रिंसिपल से बात की तो उनको बड़ा बड़ा आश्चर्य लगा कि यार ये लोग इतनी दूर से गाड़ी लेकर के आएंगे, वहां वृक्ष में पानी डालने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप इतना 80 किलोमीटर दूर से, हम वहां से 60 किलोमीटर दूर रहते थे। उन्होंने कहा ये कहाँ आएंगे? लेकिन जब अगला हफ्ता आया, हमने अपने भाई को कहा, एक भाई हमारे साथ है, उनको हमने कहा कि यार हमने वहां प्रिंसिपल को बोल करके आए, हम लोग पानी देने के लिए 60 किलोमीटर दूर गए, आपको बताएं। और दूसरे दिन जब प्रिंसिपल को पता चला कि नहीं, वो लोग आए थे यहाँ वृक्ष को जल देने के लिए, उन्होंने तुरंत हमको फोन किया, कहा सर मैं आश्चर्य में हूं कि आप लोगों ने पेड़ भी बांटे और पानी देने के लिए इतनी दूर तक आप लोग आए। हमने कहा नहीं, हमने ये वृक्ष को खाली वृक्ष गाड़ नहीं दिया, हमको सरकारी वो नहीं है। हमने कहा ये निर्मल नहीं, यह वृक्ष गंगा अभियान जो है शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा है और इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है। हमने कहा 60 किलोमीटर दूरी की बात नहीं है, बात ये थी कि हमने आपको बोल दिया था और हम वहां गए। उनके प्रिंसिपल अभी तक, फिर उसके बाद उनको इतनी प्रेरणा मिली, फिर एक आदमी उन्होंने रखा, बोले नहीं आप लोग नहीं आइएगा इतनी दूर से, हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग वहां से आकर के। फिर उन्होंने बाद में हमारे विषय में जानकारी दी तो बड़ा उनको अफसोस हुआ। और अभी हमारे साथ वो अभी जहां उनका दूसरा ट्रांसफर हुआ और वो अपने स्कूलों में वृक्ष लगाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि उनको लगा कि यार ये लोग आएंगे, गड्ढा खोदेंगे, वृक्ष डाल जाएंगे, फिर भाग जाएंगे, ये लोग आएंगे नहीं दोबारा। जब इनको लगा कि नहीं, ये लोग तो बार बार आते हैं, बार बार ये लोग वृक्ष बांटते हैं, फिर इनको पता चला कि ये आपदा प्रबंधन से है, फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग वृक्ष बांटेंगे, वृक्ष खुद लेकर के जाएंगे। और वो प्रिंसिपल इतना प्रभावित हुए, अभी तो खैर प्रिंसिपल से वो ऊपर के उसमें हो गए हैं, लेकिन हमारे संपर्क में है, जेडीओ हो गए हैं, तो उनको संपर्क में है अभी हमारे। तो वो हर स्कूलों में अब ऑर्डर दे दिए कि वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो। और मई जून में जब वो उनका स्कूल बंद होता है, बंद होने से पहले वो एक आदमी की ड्यूटी लगा के जाते हैं और वहां का पूरा स्टाफ अपनी सैलरी में से 100 रुपया, 50 रुपया इकट्ठा करते हैं। शायद 3 या 4 हजार रुपया इकट्ठा होता है, वो 3-4 हजार रुपये एक आदमी को देके जाते हैं कि 1 महीने के लिए पानी तुमने देना। ऐसी प्रेरणा होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब ऐसा नहीं करना है। माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, अभी तक हमने कैसा किया हम नहीं जाने। अब हमें नए सिरे से, नए विचार से संकल्प लेने हैं, लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए।
संकल्प का विकल्प अगर आपके जीवन में है तो आपका मन ही आपकी बात नहीं मानता है, तो आपका बेटा आपकी बात कैसे मानेगा, आपकी बेटी कैसे आपकी बात मानेगी, आपकी जो जो धर्म पत्नी है वो क्यों आपकी बात माने। जब हमारा ही मन हमारी बात नहीं मानता, हम ही बोल करके कहते हैं कि नहीं हमने तो बोला ही नहीं था। गंभीरता लाइए अपने जीवन में। आपने जो कहा है, जितना बोला है सोच समझ के बोलिए। यहाँ पे गुरुदेव ने बोलने के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही है। गुरुदेव कहते हैं कि मूर्ख कौन है? मूर्ख ही है वो व्यक्ति है जो बोलने के बाद सोचता है। बोल दिया बाद में सोचता है अरे यार मैंने अच्छा नहीं कहा। और उनका बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो पहले सोचता है फिर बोलता है। तो हमें पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र दिया है, और गायत्री महामंत्र से हमारे अधिवक्ता साहब बता रहे थे कि 4 चीजें आती है गायत्री महामंत्र से: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। खाली हम बोलते रहेंगे समझदारी आती है, जिम्मेदारी आती है, बहादुरी आती है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं होगा तब। मित्रों, मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा था कि क्योंकि गुरुदेव के संदर्भ में मैं उनका पूरा स्वाध्याय आज जो मैंने किया है उसमें गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपने विषय में गंभीरता पूर्वक सोचिए, विचारिए कि ये मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त हुआ आपको। खाली ये रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बंगला, बच्चे, शादी, विवाह, इसी के लिए आपको ये मिला हुआ है क्या? और इसके साथ ये भी गंभीरता से सोचिए कि ये सब मिला है। मैं नहीं बोलता हूं कि भाई मनुष्य शरीर मिला है तो केवल आप राम नाम के लिए ही बैठ जाइए। मनुष्य शरीर मिला है तो 4 चीजों की प्राप्ति के लिए मिला: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से पहले मैंने की थी। धर्म अर्थात मतलब न्याय संगत ढंग से अपने जीवन को जीना धर्म है। अर्थ मतलब अर्थ न्याय उपार्जित धन का संचय करना। धन संचय के लिए क्या इसी ने रोका नहीं है आपको? न्याय से कीजिए, न्याय क्योंकि गृहस्थियों को बहुत सारे काम होते हैं। उनको बेटी की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है, गृहस्थी के वहां साधु संत सन्यासी भी आते हैं, यज्ञ होता है तो दान लेने वाले भी वहीं आते हैं। और गृहस्थियों के पास अगर दो चार जोड़ी वो भी होने चाहिए, क्या आपके बिस्तर भी होने चाहिए। गृहस्थी मतलब 2-4 प्रकार के बर्तन भी जोड़ करके रखता है। क्यों जोड़ के रखता है? क्योंकि वो अतिथि गृहस्थियों के वहां आता जाता रहता है। अब मैं अकेला रहता तो मेरे यहाँ कौन आएगा? अकेले के यहाँ नहीं आता। जब व्यक्ति ग्रस्त में रहता तो सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। इससे गृहस्थियों को संचय करने में पाप नहीं है। जो लोग ऐसी व्याख्या बोलते हैं ना, वो मैं नहीं समझ पाता उन लोग महात्माओं को। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थियों के पास साधन सुविधा होनी चाहिए, लेकिन साधन सुविधा के चक्कर में हमेशा जुटे नहीं रहना चाहिए। साधन सुविधा इसलिए होनी चाहिए कि अतिथियों का आवागमन, आना जाना, मेहमानों का आना जाना, कोई अगर आ गया है तो उनके लिए होना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हमेशा धर्म अर्थ संचय में वाला आगे रहना। मैं डॉक्टरों को मैं देखता रहता हूँ 11 बजे भी ऑपरेशन कर रहा है, प्राइवेट क्लिनिक खोल करके मर गए वो लोग। डायबिटीज उनको है, ऐसा खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। उनको अगर 1 घंटे के लिए बोल दो। हमारी एक बड़ी अच्छी मित्र है, उनको हमने कहा, डॉक्टर है, हमने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि एक दिन हमको टाइम दीजिए। अरे डॉक्टर साहब क्या करें, वो क्लिनिक खोल करके बैठ जाती हूँ तो क्या करूं, टाइम ही नहीं लगता। मैंने उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने दीक्षा ली है तो मुझे पता था कि आपने दीक्षा ली, आप शांति कुंज जाती रहती हैं और सारे सेमिनारों में जाती रहती हैं। 1 दिन का टाइम आप हमको दीजिए। हाँ मैं दूंगी, यहाँ भी आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी और वहां भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। बड़ी बड़ी प्लानिंग किया, कोई काम नहीं किया। जब ये फोन लगाते हैं तो 1 मिनट के लिए फोन होता है, हाँ अभी मैं बिजी हूँ, बाद में फोन लगाऊंगी, फोन आता ही नहीं है। क्यों? 12 बजे तक एक बजे तक प्रैक्टिस,
मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ करके काम नहीं, गवर्नमेंट की जॉब इसलिए लेनी है कि हमारे पास स्टेटस हो जाए कि सरकारी नौकरी है, लेकिन काम नहीं करना। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं। और शाम के समय क्लिनिक में बैठ जाना, 7 बजे से बैठ जाना, 12 बजे तक सिटी का तो ये हाल है कि 2 बजे तक भी रहते हैं, इमरजेंसी में भी रहते हैं। और इनका क्या होता है, मैंने बहुत नजदीकी से देखा, क्योंकि हम तो इनके साथ दिन रात हमारा रहता ही, आना जाना उठना बैठना। इनके घरों का भी हाल मुझे पता है और इनके खुद के व्यक्तिगत जीवन का भी हाल पता है। यहाँ मैं क्या है इसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 घंटे उनको एक ही चीज है। अरे भगवान ने 6 घंटे 8 घंटे सोने के लिए भी सो है। भगवान ने किसी समाज में अच्छे काम के लिए भी टाइम दिया है। आपके पास थोड़ा सुविधा है, साधन है, तो इस सुविधा साधन को थोड़ा समाज के काम में भी तो लगाओ। समाज का भी तो ऋण है आपके ऊपर। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, इसी पंत भूले ने पाया नहीं हमसे सहारा। उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा भी अर्थ नहीं करना चाहिए संचय और काम, अर्थात संतान उत्पत्ति करना, संतानों को अच्छी अच्छी शिक्षा विद्या संस्कार देना और उनको भी राष्ट्र देश समाज के लिए अच्छा नागरिक बनाना हर व्यक्ति का काम है। जिसने ग्रस्त की जिम्मेदारी ली है उसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, मतलब जैसे जानवर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसे नहीं छोड़ देना। क्योंकि हम लोग मनुष्य शहरी में उनको लिखा पढ़ा के अच्छे संस्कार दे करके नागरिक बनाना, देश का अच्छा नागरिक बनाना, जिम्मेदार नागरिक बनाना। बहुत लोगों के माइंड में बस एक ही बात चलता है, जैसे तैसे जॉब मिल जाए, घूस दे करके भी मिल जाए, बस हमको वहां पे सीट मिल जाए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? जो तुमको 40-40 लाख रुपया दे करके, घूस दे करके वहां की सीट में बैठा हुआ है, वो क्या आपकी सेवा का उसके अंदर भाव आएगा क्या? उसको तो पहले यही लगेगा कि जो मैंने 20-30 लाख रुपए दिए वो मुझे इकट्ठा, पहले वो वाला हमको इकट्ठा करना। भ्रष्टाचार इतना है। गुरुदेव को आखिर गायत्री परिवार की स्थापना इसलिए करनी पड़ी। ये कुछ ऐसे व्यक्ति जाए समाज के अंदर जो जिसको समाज ने घुन की तरह खा दिया है। आप लोग तो खैर एग्रीकल्चर वाले सब है यहाँ पर बैठे हुए, मुझे तो एग्रीकल्चर का अपना ज्ञान ही नहीं है, लेकिन मैंने सुना भी है, देखा भी है कि जो गेहूं होता है उसमें घुन लग जाता है। एक बार मैंने वो राइस रखे हुए थे, राइस में भी कई सारे घुन लग गए थे और जब मैंने डब्बा खोला तो वो भूसी भूसी सा हो गया था। तो उसी प्रकार से समाज में ये जो भ्रष्टाचारी, बेविचारी कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी बुद्धि कैसे ठीक हो, वो घुन के समान है, घुन की तरह खा जाते हैं। और उनके बच्चों का भी संस्कार नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। और बिना संस्कार के अभाव में बाद में उनकी वृद्धावस्था में क्या अवस्था होती है। और तीसरी बात में कर रहा था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष को तो लोगों ने यही समझ लिया है कि राम नाम जपेंगे, गायत्री का जप करेंगे, अंत समय में जैसे तैसे जो भी पाप किया है उसके लिए हम दान दून दे देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमको मोक्ष मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष ऐसे मिल जाता तो ऋषि मुनि योगी तपस्वी इतना योगा प्राणायाम मंत्र जप करके, कुंडलिनी जागरण करके, पूरा मन चित्त अहंकार को धुल करके, ना ना ना, इतना आसान नहीं मोक्ष। और मोक्ष का कॉन्सेप्ट कोई समझ ही नहीं पाया। मैं एक दिन बता रहा था कि मोक्ष का अर्थ है आवागमन का चक्कर छूट जाना, बार बार आना जाना। कौन आएगा जाएगा बार बार? आना जाने का चक्कर छूट जाता है। लेकिन मैंने इस पे मैंने चिंतन किया, पता नहीं मैं कितना सही हूं या नहीं हूं,
एक दिन मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं हर बृहस्पतिवार को मौन रहता हूं, तो मैं कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, मतलब आध्यात्मिक सोच रखता हूँ, तो कुछ ना कुछ लिखता भी रहता हूँ जो भी मन में ईश्वर की तरफ से प्रेरणा आती है। तो मैंने सोचा आवागमन क्या है, इसकी लोगों ने बड़ी व्याख्या की है कि इसका ये 84 के चक्कर से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन ये होता क्या ऐसे है। तो खैर गुरुदेव की कृपा से पता चला कि यही जो पंचशील व्रत है, धीरे धीरे इसको अपनाओ, अपना करके धीरे धीरे इसी को ही अपने जीवन में थोड़ा और ऊंचा उठाओ, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, अपने व्यक्तित्व का और ज्यादा करो। पूर्व में जो, हाँ गुरुदेव ने एक जगह ये भी लिखा है, जो पूर्व में आपसे हो गई गलती उसको बार बार अपने मन मस्तिष्क में लेकर के बैठे नहीं रहना है। जो पूर्व में गलती हो गई है उसको गुरुजी क्या कहते थे, बेटा किसी संत महापुरुष के सामने प्रकट करना चाहिए, लेकिन आजकल कोई ऐसा है नहीं। किसी को बोल दोगे वो जाकर के 20 स्थानों पर और जाके सुना देगा कि वो आदमी ऐसा था। तो गुरुदेव ने कहा इससे अच्छा, सबसे अच्छा क्या है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपके द्वारा जो गलती हुई है उसको सफेद रंग के कागज में लिख लें। लिखने के पश्चात क्या करें, उसको अग्नि में स्वाहा कर दें, हवन में स्वाहा कर दें, जला के राख कर दें। और फिर एक संकल्प लें कि जो गलती मैंने पूर्व में किया अब ये दोबारा जीवन में नहीं अपनाऊंगा। साधना में लगे रहे, अपने अच्छे कामों में लगे रहे, जितना अच्छा काम। और गुरुजी ने एक बात और लिखी, जितनी खाई खोद दी है उस खाई को पाटना भी पड़ेगा। अब खाई को जितना खोद दिया है उसको मतलब पाटने का मतलब मिट्टी डाल डाल करके पाट देना है। अर्थात गुरुजी कह रहे हैं कि जितनी खाई मतलब जितनी गंदगी हमने की है उतनी अच्छाई वाला काम करके उसको हम पाट दें और दोबारा संकल्प लें कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नहीं तो अन्यथा मान्यता क्या है लोगों की, हरिद्वार जाइए, गौदान कर दीजिए, पुण्यदान कर दीजिए, पता नहीं उससे कितना हो पाता होगा, क्योंकि मुझे तो कम लगता है, लेकिन मुझे इस पे ज्यादा विश्वास है जो गुरुदेव ने कहा है। एक बार जो गलती किया उसको अच्छाई से बहा दीजिए, उसके बाद आप उसके विषय में भूल जाइए और अपने काम में लग जाइए। उंगली माल का ऐसा ही हुआ होगा, सदना का साई का शायद ऐसे ही हुआ होगा, और वाल्मीकि का यही हुआ होगा कि उन्होंने नहीं करने का संकल्प ले लिया और वो अपनी साधना से फिर ऊंचा उठ गए। ये उठा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आवागमन की बात कर रहा था। आवागमन का मतलब बेवजह ना आना जाना। फिर कभी राष्ट्र को, देश को, संस्कृति को, कभी भगवान को आवश्यकता होगी तो आना पड़ेगा। उसको 84 का नहीं कहते चक्कर, मतलब भगवान के काम के लिए आएंगे। जब आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बार बार फिजूल के काम के लिए नहीं आना जाना होता है। आवागमन के चक्कर से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठराशयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब 24 घंटे तो गोविंद गोविंद नाम आएगा भी नहीं, क्योंकि हमें और भी काम में जुटे रहना। हमारी चित्त के संस्कार की प्रवृत्ति वैसी नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा ना 4 काम और हैं, 3 काम और हैं आपके, धर्म और काम, तो उसमें आदमी जुट जाता है। और धन्य ग्रस्त आश्रम तो धन्य है, लेकिन उसको धन्यता से जीना पड़ता है। आजकल का ग्रस्त आश्रम इसलिए धन्य नहीं है क्योंकि आवश्यकताएं बड़ी अनंत है और नित्य की आवश्यकताएं अलग अलग है। अभी मैं अपने गांव होकर के आया, अभी नहीं इससे पूर्व अल्मोड़ा, वहां मैं गया। मैंने कहा कि चलो थोड़ा वहां गांव की जिंदगी थोड़ा देख करके आए, इतना थक गए हैं तो थोड़ा देख करके आए कि वहां की जिंदगी क्या ऐसी है। तो वहां के लोग हमको कहने लगे बड़ा अच्छा है आप लोगों का जीवन, तो गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी से आते हैं, फ्लाइट से उड़ते हैं। अरे उन लोगों का यह है कि इनको बड़ा आनंद आता होगा। हमने कहा इतना पैसा खर्च करने के बाद हम यहाँ क्यों आए हैं पता, मौन होने के लिए। वहां में 5 दिन रहा, मैंने 5 दिन का मौन साधना की अल्मोड़ा में। तो 5 दिन तक मैं मौन रहा,
अब खाने पीने में वो दूध दे देते थे, जो भी दे देते थे, मेरे रूम पे छोड़ जाते थे। तो लोगों ने सोचा पता नहीं इनको कोई टेंशन होगी, कोई दुख होगा, इसलिए यहाँ आए हैं। हमने कहा नहीं, ये हिमालय है और हिमालय की दिव्य ऊर्जा लेने के लिए आए हैं, ये सब प्रकृति का आनंद लेने के लिए आए हैं। क्योंकि हमने कहा जहां हम रहते हैं 24 घंटे वहां एक ही काम होता है, झूठ बोलो, बेईमानी बोलो, जैसे तैसे धन, जैसे तैसे ऐसा है, बस ये आए यही काम है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं। हमने उनको बताया हिमालय है, बोलते ये तो हम रोज देखते हैं। हमने कहा आप लोगों का मन करता होगा कि वहां जाकर के ऐसी जिंदगी जिए। बोले हाँ, हमारा भी मन करता है, एसी वाला कमरा हो और पूरा मार्बल, अच्छा मार्बल लगा हो, अच्छा बेड लगा हो, अच्छे से सुख सुविधाओं की हमारे घर में साधन होने चाहिए। हर सुख सुविधा के जितने अंबार है वो हमारे घर के अंदर होने चाहिए। तो रोग कितने हो गए, रोग कितने। आज अटैच लैट्रिन बाथरूम है। मैं कहीं मैं पढ़ रहा था कि बाथरूम और लैट्रिन जो है वो पहले दूर बनाए जाते थे, वो बड़े अच्छे होते थे, क्योंकि उससे स्वच्छता भी रहती थी और कई प्रकार के रोग भी नहीं होते थे, क्योंकि जमीन थी। आजकल क्या, घर के अंदर ही सब कुछ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। ये सुख सुविधा के साधन ना हमारे घुटने काम करते हैं। मैं इंग्लिश सीट के लिए बोल रहा था एक बार क्या इसी को, कि मैं नहीं बैठ पाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी सीट में ही बैठूंगा, क्योंकि हम लोगों को हिंदी सीट में घुटनों के बल से बैठना चाहिए। घुटनों के बल से बैठ करके शौच करने में जो एनाटॉमी बीज, जो बॉडी का जो प्रेशर पड़ता है अमाशय में और इसमें, और उससे जो हमारा मल निकलता है वो अच्छे से निकलता है। इंग्लिश सीट में वो नहीं हो पाता, संभव नहीं। उससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अभी हो रहा सेमिनार हो रहा था घुटनों के रोग के ऊपर। तो घुटने के रोग आजकल कितने लोगों को है, हर व्यक्ति को घुटने के रोग है। उसका कारण यही है कि सुबह न चलना, कम से कम 2-3 किलोमीटर चलने की आदत डालिए। अब सबके पास बाइक है तो बाइक से ही जाए। अरे हम लोगों को तो पहाड़ी इलाका है, इसके कारण जाते हैं अपना गाड़ी गुड़ी लेकर के। मैं कह रहा हूं कि प्लेन इलाके में व्यक्ति ने साइकिल चलाना छोड़ दिया। हम घर जाते तो साइकिल से घूमते थे सब जगह, अभी भी घूमते हैं। अभी हम आपके यहाँ आए थे, बता रहे थे, तो हमने आधा किलोमीटर तो नहीं, हल्का फुल्का साइकिलिंग किया, बड़ा आनंद आया। तो कहने का मतलब है कि साइकिल भी चलाना छोड़ दिए। शारीरिक श्रम हमारा घट गया, शारीरिक श्रम है ही नहीं। शारीरिक श्रम न होने के रीजन से क्या है, आदमी के अंदर बहुत सारे रोग हो गए। फिर जिम जा रहे हैं हम लोग। अभी आपको पता है हर्वे ने रिपोर्ट दी है कि जितने हार्ट अटैक हुए हैं वो जिम के रीजन से हुए हैं। आप देख लीजिएगा, WHO की रिपोर्ट देख लीजिएगा, मैं तो देखता रहता हूं, तो बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूं। मतलब विश्व में जितने भी है इस बार हार्ट अटैक और ब्रेन में कहते हैं जो स्टॉक हुआ है, उसका कारण है जिम। तो स्वास्थ्य के लिए आसन करना, योगा आसन करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना तो उपयुक्त है। लेकिन हम क्या करते हैं, तरह तरह के विटामिन से लेकर के, तरह तरह की मतलब गोलियां खा करके, तरह तरह के वो खा करके। और कुछ लोग क्या है, हम तो खाना खाते ही नहीं। अभी मैं किसी के वहां बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा कि अरे तुमको क्या हो गया, तुम तो इतना पतली हो गई। कहने लगी नहीं, मैं शाम को सलाद लेती हूँ, नहीं सलाद लेती हूँ, रात के समय खाना नहीं खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ। ठीक है, हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहती नहीं है, मैंने डाइटिंग शुरू किया और बहुत ज्यादा मेरा फैट हो गया था, कम हो गया, मेरा 8 किलो वेट कम हो गया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा 8 kg कम हो गया, लेकिन देखना तुम्हारा पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। क्यों?
अब क्यों पूछा तो क्यों का उत्तर भी दिया कि इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप के शरीर के लिए सुबह शाम का जो भोजन बना है वो भोजन आपके खाने के लिए बना। लेकिन गुरुदेव एक बात कहते हैं, एक लगाने का खाने का। दाल रोटी खा रहे हैं तो केवल दाल रोटी खाएं, सब्जी रोटी खा रहे हैं तो सब्जी रोटी खाएं। दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, चटनी भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, बहुत सारा खाना है। तो सुबह के समय खाएं या दिन के समय खाएं। रात के समय में आपको फिर कहूंगा भिखारी बन जाए। जैसे भिखारी को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जो भी मिल जाता है एक दो रोटी खा बस काम चलाऊ। और खाने का समय एक भाई से उन्हीं के एक भाई थे, उनसे पूछा, कहते हैं खाते हम लोग 11 बजे रात को। 11 बजे खाते हो और सोते कब हो? 11:30 सो जाते हैं, 12 12 बजे। तो कैसे पाचन तंत्र आपका ठीक रहेगा बताइए? कम से कम आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। हाँ, कोई आवश्यक काम है, क्योंकि आजकल काम भी बढ़े हैं। रात को बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी होती है। क्या है, किसी की नाइट ड्यूटी है, किसी की कोई जॉब का किसी प्रोफाइल काम करना, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसको आजकल जो होम काम हो गया है। लेकिन अगर आपको कोई काम नहीं है, एक व्यक्ति ने मुझे 12 बजे फोन किया और मैं उठा हुआ था तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ये कॉल कर रहा है। तो मैंने उठाया तो कहता है क्या हाल चाल। मैंने कहा क्या कोई काम है क्या? बोला नहीं कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही मैं सोच रहा था क्या हाल चाल है, आपका हाल चाल पूछ लो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो, फिट हो। क्या कर रहे थे? मैंने कहा कुछ नहीं, तो थोड़ा सा काम कर रहा था कुछ। तो मैंने कहा और बताओ क्या हाल चाल है, ऐसे करके बात किया। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, फिर हम रखते हैं। आदमी ऐसे ही, उसका टाइम पास नहीं हो रहा है। तो आप जरा सोचिए जरा कि ये भाई आपको कोई काम नहीं है, जिसको काम है उसको उठना आवश्यक होता है, जिसको नहीं काम है, लेकिन फिर भी हम अपनी 6 घंटे की नींद को खींच ले जाते हैं। हम पहले गिन लेते हैं कि 1 बजे सोए हैं, 2 3 4 5 6 7, उसको गिन लेते हैं। और कुछ योगासन करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से थोड़ा सा नींद की जो पूर्ति होती है वहां से भी हो जाती है। तो इससे ज्यादा सोने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन हर किसी के लिए वो नहीं है। बहुत लोग हैं जो 3 साढ़े 3 4 घंटे में ही अपनी नींद को काढ़ लेते हैं। अगर लंबी गहरी नींद है, अगर योगी जैसी नींद है, फिर आपकी 3 4 घंटे में हो जाती है। लेकिन सामान्यतः आदमी को 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। लेकिन अनावश्यक काम में नहीं जुटो। और आंखों की समस्या आपको बताऊं कि बहुत सारी आंखों की समस्या आ रही है। उसका कारण भी है फोन, एंड्रॉइड फोन। रात को कमरे की लाइट बंद करके फोन को चलाते रहना, आंखों पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है। अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा असर, धीरे धीरे आप देखेंगे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम आंखों से नहीं देख पाते, तो हम अपने आंखों में स्ट्रेस देते हैं। जब हम अपने आंखों में स्ट्रेस देते हैं तो मोतियाबिंद होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका रीजन है। ये छोटी छोटी बातें अध्यात्म है। आप एक इतनी माला करते हैं, कितना जप करते हैं, जितनी साधना करते हैं, लेकिन अपने साधन को ठीक नहीं रखेंगे, जिससे आपने जाना है वो साधन ठीक नहीं होगा, तो फिर आपको रोग होगा तो समस्याएं आएंगी तो ढेर सारे लोग आपके साथ जो आए हैं उनको भी दिक्कत होगी। फिर आर्थिक कष्ट भी आता है, क्योंकि आजकल के समय में किसी को बीमारी हो तो फिर धन भी चाहिए, फिर अर्थ भी चाहिए। फिर अर्थ जब हम आया है उसकी 3 स्थितियां होती हैं। हर धन की 3 स्थिति, पूज्य गुरुदेव का जो मैंने आज स्वाध्याय किया उसमें गुरु जी कहते हैं धन की 3 स्थिति है, दान, भोग और नाश।
सबसे अच्छी स्थिति क्या है? दान। दान भोग नाश। या तो दान कर दो या तो भोग कर लो, या तो वो फिर अस्पतालों में, बीमारियों में, मुकदमों में और कई सारी समस्याओं में जाएगा। हमारा एक पैसा भी, आपको बताऊं ईमानदारी से, एक पैसा भी हमारा फिजूल के कामों में लगता ही नहीं। उसका कारण है कि नीति से हमारा धन का उपार्जन होता है और धन के चक्कर में 24 घंटे रहते भी नहीं। लेकिन उतना जरूरी है हाँ, ये जरूरी है कि स्वाभिमान से जीवन जीना है। हाँ, आवश्यकता होने पर अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो बिल्कुल अपने पास के हैं, उनसे आवश्यकता होने पे मांग भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को स्वावलंबी भी होना चाहिए। अगर आप स्वावलंबी नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित हैं, तो फिर आपको दुख होने लगेगा। और हमारे अधिवक्ता साहब बता रहे थे कि गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि दुख के 3 रीजन है: अज्ञान, अभाव और आसक्ति। और सब अभी आप नवरात्र में बहुत कुछ आप सुनेंगे, क्योंकि नवरात्र में तो हम नहीं आपको मिलेंगे 9 डेज, लेकिन आपको बहुत कुछ गायत्री महाविज्ञान के ऊपर डेली नित्य चर्चा होगी। और अपेक्षा ये रखता हूँ कि 24,000 गायत्री का अनुष्ठान करने का संकल्प आप लोग अपनी मनोभूमि अभी से बना ले कि हम लोग भी 24,000 का जपेंगे। 24,000 जप का मतलब है 3 घंटा। 3 घंटे का मतलब ये है कि सुबह, दिन में और शाम को। अगर नहीं है तो आधा भाग कर लें सुबह, आधा भाग कर लें शाम को। लेकिन इस नवरात्र में आप अपनी साधना में प्राण लाइएगा कि क्या कीजिएगा, एक समय बनाइएगा, एक आहार का संकल्प ले लीजिएगा। एक ही आहार खाएंगे, दाल और रोटी खाएंगे तो दाल रोटी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल खाएंगे, फिर इसके साथ कुछ ले लेंगे। क्योंकि औसत जीवन नागरिक का हमारा जीवन है, तो अगर हम लोग फल फ्रूट, दूध, दही, मक्खन और टिक्की और अन्य लोग जैसे व्रत रखते हैं, वैसे ही व्रत अगर हम लोग भी रखेंगे तो क्या फायदा। गुरुदेव की दृष्टि में नवरात्र क्या है, ये तो खैर नवरात्र में मालूम चलेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय ऋतु बहुत परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस क्लाइमेट में जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखना होता है, उसी तरह शरीर हमारा हो जाता है छोटे बच्चे की जैसे हो जाता है। हर व्यक्ति का, मैं बताऊं, हर व्यक्ति का इतना सेंसिटिव हो जाता है कि थोड़ा सा भी कुछ उल्टा पुल्टा खाया तो कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण क्योंकि ये ऋतु काल चेंज हो रहा है। और हमारे ऋषियों ने देखा, हमारे मुनियों ने देखा कि इस समय मनुष्य को क्या किया जाए। तो चैत्र के नवरात्र को जोड़ दिया कि उपवास के साथ ये सुपाच्य और हल्का फुल्का भोजन खाया जाए। और जब हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन व्यक्ति खाएगा तो वो रोगी होगा ही नहीं, उसको रोग आएंगे ही नहीं। इसलिए ये सब बातें तो बाद में आपको बताई जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जो मेरे दिमाग में प्रसाद है, जो मैंने आज स्वाध्याय के द्वारा जो निकाला है, वो आपको देने का प्रयास कर रहा। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं आज बोलना चाहूंगा कि मोतिहारी गायत्री शक्तिपीठ में हमारे अधिवक्ता श्री लालन जी का एक मन में संकल्प उठा है। उनसे मेरी कल भी बात हुई थी, रोज रोज तो बात नहीं हो पाती, लेकिन कल हमारी बात हुई थी, शायद वो यहाँ होंगे भी, सुन भी रहे होंगे। तो उनके मन में संकल्प उठा है। क्या संकल्प उठा है? संकल्प ये उठा है कि एक युवा सम्मेलन होना चाहिए। अब वो किस स्थान पे होगा और कहाँ होगा, उसके लिए कौन सा स्थान
सुना जाएगा। तो हमने एक विशेष प्रार्थना ये उनसे की है कि भाई साहब आप कुछ रखें नहीं रखें, आप टाइम अपना ऐसा रखें कि कम से कम 1 महीने के लिए मैं आ सकूं। क्योंकि अगर आप ऐसा समय रखेंगे, मई जून का समय रखेंगे, तो मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो इसलिए उनसे हमने प्रार्थना किया कि भाई उनके मन में एक संकल्प जो जागा है, इस संकल्प को मित्रों आप सब ने और हम सब ने मिल करके पूर्ण करना है। बड़ा अच्छा संकल्प है कि युवा अपने पथ से दाएं बाएं हो गए हैं। तो उन युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इसमें गोपालगंज से भी भाई अपने राहुल जी बहुत अच्छा काम इनका है। तो युवाओं की एक ऐसी टीम बनाई जाए, चिंतन मंथन के द्वारा ये किया जाए कि एक युवा सम्मेलन का प्रोग्राम रखेंगे। हमने उनसे आग्रह किया कि हम 1 महीने के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे तब जब आपका प्रोग्राम अक्टूबर नवंबर ऐसे टाइम पे होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर हमें ठीक लगता है। क्योंकि मैं खास करके धूप में तो नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि आदत भी नहीं है, और इतना उस समय इतना मच्छर भी होता है, और आदमी की बड़ी नीड होती है, पानी भी पीना है, ग्लूकोज भी चाहिए, नींबू पानी भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए। लेकिन अक्टूबर नवंबर का समय ऐसा होता है कि वातावरण बड़ा अच्छा होता है। और नवरात्र में भी नहीं आ सकते। नवरात्र में सब लोग अपनी अपनी गायत्री साधना पे रहते हैं, क्योंकि वो नवरात्र मेरा शांति कुंज में बीता है 9 डेज का। क्योंकि दीदी ने एक बार कहा था, एक नवरात्र आप शांति कुंज में कीजिए, एक अपने घर पे कीजिए। तो वो नवरात्र भी फिर वहां होता है, वो पहले से संकल्पित है। तो ये मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी से जैसा उनका निर्देश होगा, जैसा वो आपके साथ बातचीत होगा, आप सब लोग अपने समय को, अपने धन को, अपनी योग्यता को उस युवा सम्मेलन के लिए झोंक दें। मित्रों, बहुत अच्छा काम है। मैं आपको बताऊं, युवा जोड़ो अभियान में तो मिलते रहते हैं ऐसे ऐसे युवा। अभी भी मेरे को तो कहीं भी मिल जाते हैं, मैं उनको भी जोड़ता रहता हूँ। अभी आपसे बात करने से पहले हम लोगों ने आजकल एक काम किया, हर मंगलवार को इकट्ठा होते हैं और हनुमान जी का पाठ करते हैं। वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जय राम श्री राम जय जय राम का करते हैं। और जितने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, आसपास के जितने युवा बच्चे हैं और जितने लोग हैं, उनको हम लोग लेकर के आते हैं मंदिर में, 1 घंटा बैठते हैं। वो हनुमान जी का टेम्पल है, उसमें जागृति आ गई है, और उस काम के लिए सबको बड़ी आनंद आता है, बहुत आनंद आ रहा है। तो यही मैं कह रहा हूं कि मैं भी 1 महीने का समय दूंगा अपना, और आप जैसा चाहेंगे मुझे, आप जहां ले जाना चाहेंगे, जो खिलाना चाहेंगे, जहां सुलाना चाहेंगे, मैं हर प्रकार से 1 महीना आपके साथ रहने के लिए रेडी। अब वो स्थान कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो मोतिहारी में ही कोई ट्रस्ट की मीटिंग होगी, वहां सब लोग बैठेंगे, वहां विचार मंथन होगा। इसके बाद गोष्ठियां हर स्थान पे होंगी, चाहे वो ये हितलेश जी हैं, वो अपने यहाँ बुला लेंगे कि लालन जी आप हमारे ईवान में आइए। अच्छा, ये यहाँ एक बहन जी जुड़ी हुई है, वो कहेंगी ललन जी आप आगे आप वहां हमारे मेहरबा पे आ जाइए। ठीक है, वहां जाएंगे, जहां आप बुलाएंगे। हमारे युवा साथी जहां जहां जाएंगे, जहां जहां लोगों से मिलेंगे, एक फार्म भरते रहेंगे, धीरे धीरे ये एक अच्छा सा प्रोग्राम बन जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि इसका सारा का सारा जो प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले। स्वाध्याय मंडल से ये प्रेरणा उठेगी, और मेरे साथ भी कुछ अच्छे अच्छे मेरे मित्र होंगे, दोस्त होंगे। अब आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा, जितना संभव होगा लोगों को लाने का प्रयास रखूंगा, क्योंकि मैं तो बोल ही सकता हूँ कि भाई वहां ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, क्या है। जो लोगों के पास समय है वो लोग समय देंगे, जो लोगों के पास अंशदान है अंशदान देंगे।
तो युवाओं को बुलाना केवल आयोजन रखना ही उद्देश्य नहीं है, उसमें साहित्य का स्टॉल भी लगना चाहिए, क्योंकि युवा आए खाली हाथ वहां से न जाए, इसे साहित्य स्टॉल भी होना चाहिए। उनके लिए पानी, खाने पानी की, जितने युवा प्रवचन सुनने के लिए आएंगे 3 दिन के प्रोग्राम में आपके साथ शामिल रहेंगे, उनको उनको खाना भी चाहिए। चाहे 1 दिन का रखेंगे या 2 दिन का, या जैसे भी होगा, जो भी विचार विमर्श होगा, तो उनको खाने के लिए भी चाहिए, टेंट की सुविधा भी चाहिए, बैठने का भी चाहिए। तो आप यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये ऐसे हो जाएगा, इसके लिए अंशदान की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग थोड़ा थोड़ा अंशदान अपने माँ गायत्री के चरणों में रखिए। मैं सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा और कहूंगा कि भाई मैं भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं मांगने से पहले दूंगा फिर मैं लूंगा। तो आप सब लोग कि भाई इस युवा के लिए, इस युवा प्रोग्राम के लिए कुछ कुछ दीजिए। जिसके पास चावल होगा चावल ले जाऊंगा, जिसके पास दाल होगी दाल ले जाऊंगा, जिससे जो कहूंगा वो, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस युवा मंडल की खास बात ये होनी चाहिए कि इसमें स्वाध्यायशील, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, गायत्री, जप, साधना लोगों को प्रेरणा देनी है। और उसके लिए बैनर बनेंगे, स्टिकर बनेंगे, क्या क्या ये बनेंगे, उसके लिए धन की भी आवश्यकता हो। इसलिए आप लोग दिल खोल करके, अब आप कहेंगे देखिए ये कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं ना, मेरे मन में ये बात आ रही थी तो मैंने बोला। और अच्छा ये भी बताओ, मुझे किसी ने बोलने के लिए, मुझे किसी ने नहीं बोला आप कहिए, मैं अपने बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। और मेरे भाई साहब को कहा भी है कि जितना सहयोग होगा, जैसा सहयोग होगा, जो भी आप फोन में हमें कहेंगे कि जो भी आप बैनर के लिए कहेंगे कि ऐसा प्रिंट निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो जहां आप कहेंगे पूरा साथ देंगे हम। तो आप लोग इस गायत्री साधना में, नवरात्र साधना में ये भी एक संकल्प लीजिएगा कि ये युवा जागृति अभियान का समय है, माता जी की जन्म शताब्दी का समय है 2026, और नारी जागरण का समय। कम से कम अपनी नारियों को तो प्रेरणा दो, अपनी नारियों को उठा करके कम से कम शक्तिपीठ तक तो ले जाओ, उनको हवन से तो जोड़ो, यज्ञ से जोड़ो, बलि से जोड़ो, अपने संस्कार से जोड़ो। एक भाई हैं, वो हमारे साथ शक्तिपीठ के पास में रहते हैं, वो अकेले आते थे। एक दिन हमने पूछा कि श्रीमती जी क्यों नहीं आती? नहीं हम आते हैं, बस उनको रुचि नहीं है। हमने कहा अरे आप आइए, अपनी पत्नी को लाइए, अपने बच्चों को लाइए, एक दिन तो लाइए हवन में। अब उन लोगों को, वो लोग नारी जागरण खाली बोलना नहीं, अपनी नारियों को भी गायत्री यज्ञ से जोड़ो, हवन से जोड़ो, संस्कार से जोड़ो, स्वाध्याय से जोड़ो, गायत्री जप से जोड़ो, अनुष्ठान से जोड़ो। और उनको इजी बताओ, आसान बताओ कि खाना बनाते बनाते तुमको राम नाम जपना है, खाना आपको बनाते बनाते आपको गायत्री मंत्र जपना है। जो आपके छोटे बच्चे हैं, एक औरत का मुझे फोन आया, 2 मिनट का टाइम और ले लूंगा आपसे। एक महिला का मुझे फोन आया, उसने कहा आजकल मेरी गायत्री जप छूट गया है। हमने पूछा क्यों? अरे भैया क्या बताऊं, मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं एक साथ हो गए। तो मैंने कहा अच्छा, उसकी मैंने समस्या सुनी, मैंने उसको हल बताया। मैंने कहा जब अपने बच्चों को दूध पे हिलाती हो तो तुम गायत्री मंत्र बोल करके दूध पे हिलाओ। जब गोद में लेकर के बैठती बोलती, बहुत रोते हैं भैया, अभी नहीं, अभी तक कितने दिन हो गए। और आज उसका दोबारा फोन आया, बोली कि हमारे बच्चे बहुत रोते थे और आपने कहा कि उनको गोद में लेकर के जब बैठती हो तो गायत्री मंत्र जपो। सच में आपको बता रहा हूँ, ये गायत्री महाविज्ञान में, और माता जी बताती भी थी, वंदनीय माता जी बताती थी कि बच्चा तुम्हारा बहुत ज्यादा तंग करता है तो उसको गायत्री मंत्र दूध में डाल करके दे दो बेटा, और तुम्हारे ऐसे कई सारे उपाय माता जी बताती, तो उसके बच्चे अच्छे हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर उसको आप कहोगे नहीं तूने गायत्री मंत्र की 3 माला छोड़ दिया, तेरे को पाप लगेगा,
अब वो बेचारी सोचेगी कि 2 बच्चे भी हो गए हैं, मेरे को 15-20 मिनट टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब वो भी रो रहे हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, सास ससुर को भी देखना है। उसको आसान बता दिया मैंने। और अगर खाना बनाती हो बस गायत्री मंत्र का जप करो, दूध पिलाती है बच्चों को तो गायत्री, कह रही वो सो नहीं पाती है, क्योंकि जब महिलाओं के साथ यही होता है, जब बच्चे हो जाते हैं, हमने भी देखा, हम भी गृहस्थ में, तो जब बच्चे हो जाते हैं तो वो 10-11 बजे तक सोते नहीं, क्योंकि वो दिन में सो जाते हैं। तो कई बच्चे रात को उठते हैं। अब ऐसी स्त्रियों को तो बड़ा मुश्किल होता है। अब उनको 6 घंटे की नींद भी नहीं हो पाती, तो कैसा उनका व्यवहार हो जाता है, इरिटेशन वाला हो जाता है। स्त्रियों का खास करके इरिटेट होने लगती है। अब हमेशा रीड करना, ये होता है। तो कम से कम एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ इसीलिए होते हैं, एक दूसरे की हेल्प हो करके आदमी को आगे का रास्ता ठीक करना चाहिए। उन महिलाओं को हमने बताया है कि आपको गायत्री मंत्र ऐसे जपना है। अरे भैया आप बहुत अच्छा बताते हैं, आप तो कोई समस्या का हल कर दिया हमारा, ऐसा वो बोली। फिर आज 7-8 दिन के बाद फिर फोन आया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दोनों बच्चे अब ठीक है, रो नहीं रहे। तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास हो जाता है कि नहीं इन्होंने बताया तो कुछ अच्छा बताया होगा। तो इसलिए युवाओं के लिए हमने विशेष कार्यक्रम, और मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ भी होने जा रहा है, लेकिन मुझे अपने यहाँ तो हो जाएगा मेरा प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ तो सब अलग, लेकिन मुझे वहां के प्रति बड़ी रुचि है, क्योंकि स्वाध्याय मंडल से जुड़ गया हूं ना, तो आप लोगों के प्रति विशेष प्रेम और स्नेह आता है। हम लोग कहते भी आप हमेशा स्वाध्याय मंडल के लिए भागे रहते, 8 बज गए, सबको पता चल गया कि एक स्वाध्याय मंडल के लिए हमेशा वो रहते, रेडी रहते। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संकल्प भाई साहब के मन में उभरा है। आप सबसे उनके विचार विमर्श, और सबको फोन आएगा उनका, सब लोगों से बातचीत होने के पश्चात वो जो भी दिनांक निकालेंगे, फिर आपके बीच में गोष्ठी भी होगी। तो आप लोग सभी प्रकार से जरूर सहायता करना। और पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री का खूब खूब आशीर्वाद। बुधवार और बृहस्पतिवार को हमारे अधिवक्ता लल्लन जी का ही प्रोग्राम रहता है, वो बोलेंगे, और शुक्रवार को तो राहुल जी का रहता है, शनिवार इतवार जैसा भी होगा वो हम लोग रख लेंगे। तो आप लोगों को पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री का खूब खूब आशीर्वाद मिले, और शुभ रात्रि, और आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय जीवन हो, इसी भाव के साथ शांति पाठ। मैंने एक काम और कर दिया है कि समय का जिस दिन अभाव होगा तो छोटा शांति पाठ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार।